अष्टोदश अध्याय प्रारंभ। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट करना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना, स्वविभाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में तत्परता से लगा हुआ पुरुष भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। जिस परमेश्वरी से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छा आचरण करते हुए दूसरों से धर्म गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से तो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता ही है। मनुष्य स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि, भली सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पर्धारी और जीते हुए अंतःकरण पुरुष सांख्य योग के उस परम निष्क्रिय सिद्धि को प्राप्त होते हैं, जो कि ज्ञान योग की पराकाष्ठा निष्ठा है। उस निष्क्रिय सिद्धि के जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में मुझको समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त और हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों के संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग से परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर भी सच्चिदानंद ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना ही किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति जिसको मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी में तो संपूर्ण कर्मों के सदा करते हुए भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर और समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर लेगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा और तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं स्वयं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परावश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धर्म को प्राप्त होगा। उस प्रकार यह गोपनीय और अति गोपनीय ज्ञान तू मुझसे प्राप्त कर। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णता भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसे कर।
संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारी वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझसे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला बन और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त कर लेगा। यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधारी परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य को करना चाहिए और ना ही भक्ति रहित और ना बिना कुछ सुने इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उनसे तो यह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई और दूसरा नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय और दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसको उसके द्वारा करा हुआ ज्ञान यज्ञ ज्ञान से पूजित होऊंगा मैं, ऐसा मेरा मत है अर्जुन। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, यही गीता का शास्त्र मैंने तेरे को दिया है ज्ञान। तू मुझसे कुछ और बातें सुन अर्जुन। और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचिक वार्तालाप को आपको सुनाया। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य प्राप्त कर रहा हूँ और मैं बार बार हर्षित भी हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अतः अष्टोदशाध्याय समाप्त।